अपना नाम, अपना सेक्शन। सलोनी इज प्रेजेंट। हर्षिता बिस्ट, कृष्णा पांडे, कुंजन भंडारी इज प्रेजेंट। लक्षिता नेगी इज प्रेजेंट। श्रेया नेगी सेक्शन ए। ओके। कुछ बच्चों के पासवर्ड्स में दिक्कत आ रही है, मैंने लिंक किया है, वैसे किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ सिंह राणा इज प्रेजेंट। हर्षित पनेरू, किशन पब्लिश उगारा, चंद्रेश कुमार, अंशिका चौधरी, शुभम जोशी, ईशांशी न्योलिया। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जितने भी अभी हमारा नया सब्जेक्ट जुड़ा है ये सीबीएसई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें जानेंगे। तो नया सब्जेक्ट है, आप लोग को इसे पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में ये आएगा और आगे 10th में इसका एग्ज़ाम भी होगा बोर्ड में। तो हम बात करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, और सब वहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। हम इसमें जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी सीबीएसई के जरिए मेरे पास ये आया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। ये जो सीबीएसई के जरिए आया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्यूरिकुलम, ये डेवलप्ड बाय इंटेल, इंटेल के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। ठीक है, ठीक। सबसे फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग फ्रेमवर्क। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब ये है क्या, डिटेल्स में है नहीं, मैं इसे आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इससे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो करिकुलम है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी डेफिनेशन। ठीक, आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है आर्टिफिशियल और दूसरा है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम इसे जानेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसने डेवलप किया। ठीक, तो ये डेफिनेशन अलग अलग जगहों से, ऑर्गेनाइजेशन से होते हुए आई है, कि नीति आयोग ने क्या डेफिनेशन दी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको कुछ जानेंगे। ठीक, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहला यूनिट जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू एआई, इसके 5 सब यूनिट्स हैं, एक्साइट, रिलेटेड, रिलेट, पर्पस, पॉसिबिलिटीज और एआई एथिक्स। ठीक है, पार्ट ए हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 1 और 2 ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएंगे, और यूनिट 3 न्यूरल नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और को करिकुलर स्किल्स ये आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में। सबको स्क्रीन दिख रही होगी? ठीक है, इसे आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज में। ठीक है, वन साइड रूल, वन साइड ब्लैंक, कवर चढ़ाते हुए इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, जो हैंडबुक है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी एडिट करके बना रहा हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आर्टिफिशियल और सेकेंड वर्ड इज इंटेलिजेंस। Artificial refers
to something which is made or produced by human beings rather than occurring naturally, especially as a copy of something natural. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये दो सबसे मिलकर बना है। आपने कहा कि आर्टिफिशियल यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, बनाया है एक ऐसी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो सबको पता ही है, ठीक है, सब इंटेलिजेंट है। तो यानी कि जो हमें नेचुरल चीज मिल रही है, जो हमें अपने पास, जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो नेचुरली है। लेकिन अगर मैन या ह्यूमन बीइंग अगर किसी मशीन को इंटेलिजेंस बना रहा है तो दैट इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि वो इंटेलिजेंट एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रही होगी, उसकी तरह समझ पा रही होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस जो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं एक मशीन को, उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ रही है, ठीक है, जो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर रही है, ठीक। यानी कि वो क्या कर रही है, उसके अंदर जो भी इंटेलिजेंस हमने डाला है वो सारे के सारे जो है क्या कर रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका अप्लाई कर रही है, ठीक है, उन स्किल्स का। बात करते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये वर्ड है किसने कॉइन किया था, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें ये जो इंट्रोडक्शन में लिखा है ये आप नोट डाउन कर लेना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड्स, ठीक है, और आर्टिफिशियल refers to something which is made or produced by human beings rather than occurring naturally, especially as a copy of something natural। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस क्या है, refers to the ability to acquire and apply knowledge and skills। सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, जिस यहाँ तक कभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जिनको भी डाउट है या कुछ है वो अपना हैंड रेस कर लेंगे, या और जो नए बच्चे अभी जुड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी इसमें एडमिट किया है तो वो अपना नेम और अपना सेक्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि उनकी अटेंडेंस जो है आ पाए, ठीक। हु कॉइन्ड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसा कौन था, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किसने इसे कॉइन किया। Artificial intelligence coined by John McCarthy, who is one of the founding fathers along with Alan Turing, Marvin Minsky, Alan Neville and Herbert A. Simon। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेन जो फादर माने जाते हैं, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो इंटेलिजेंस है ये दिया गया था जॉन मैकार्टी। लेकिन इनके साथ जो है तीन चार लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिस्की, एलन नेवेल एंड हर्बर्ट सीमन, इन सब ने जो है मिलके कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला जो नेम आता है वो जॉन मैकार्टी का है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक सोचा कि चलो हमें कुछ ऐसा करेंगे जिसमें जो है हमारी तरह एक मशीन जो है क्या कर सके, इंटेलिजेंट वर्क कर पाए, ठीक। तो फादर ऑफ अगर कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे तो उसका नाम आएगा आपका जॉन मैकार्टी, ठीक है। इन्होंने 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये वर्ड है ये वर्ड दिया, ठीक है। कौन सी ईयर में दिया, 1955 में, ठीक है। डेफिनेशन आती है इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऊपर एक था वो एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक। जो मेन इसकी डेफिनेशन जो आपने लर्न करनी है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। दो तीन डेफिनेशन है जो आपको अच्छी लगे आप वो एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है, एक फीचर है, हम कह सकें एक कंप्यूटर सिस्टम का। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड है और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है। टू डू टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन बींग्स टू यूज इंटेलिजेंस। एक ऐसी एबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम्स की, ठीक है। उस कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी इंक्लूड है और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर कर क्या रहे हैं, टू डू टास्क
that normally require human beings to use intelligence. जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम भी क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी लाइफ साइकिल को इजी बना रहा है। सेकेंड वन डेफिनेशन जो आपने लर्न करनी है, ठीक है, जो ज़्यादा इसकी बेटर है, मैंने इसमें लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मशीन, मशीन की एक एबिलिटी है टू थिंक, लर्न एंड परफॉर्म टास्क नॉर्मली, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी है एक मशीन की जो सोच सकती है, जो लर्न कर सकती है, जो परफॉर्म कर सकती है किसी भी टास्क को नॉर्मली, आराम से, requiring human intelligence such as visual perception, speech recognition and decision making skills। ठीक है, यानी कि आपने देखी होंगी बहुत सारी कुछ ऐसी मशीन देख होंगी, आप अपने फोन में ही देख सकते हो, आप मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, स्पीच बोल रहे हैं, और आपके इस स्पीच को रिकॉर्ड करके वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वर्ड टाइप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक। कुछ होंगी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपने देखा होगा जो बैंक्स वगैरह हैं उसके बाहर कैमरे वगैरह लगाए हैं, या फायर अलार्म वगैरह आपने मॉल्स वगैरह में देखे होंगे, वो सब डिसीजन मेकिंग स्किल्स है। वहां पर हो क्या रहा है कि फायर अलार्म्स वगैरह लगा दिए, ठीक है, मॉल्स वगैरह में। अब हुआ क्या कि जरा सा भी कहीं पर स्मोक वगैरह आया, ठीक, तो वहां पर अलार्म बज जाता है, ठीक। या कभी आपका बारकोड मॉल्स में बिलिंग करते समय बारकोड जो है स्कैन हुआ नहीं अच्छे से, और वो सामान आपके पास चले गया, ठीक है, तो जैसे ही आप गेट के वहां पर से पार होते हो, क्रॉस करते हो उसको, तो वहां पर बीप बज जाती है। वो एक फीचर है उस मशीन का। वो क्या कर रही है, वो इसके अंदर एक समझ तो है, एक इंटेलिजेंस तो है। फायर अलार्म भी सेम ऐसे ही कर रहा है, उसके अंदर सारा का सारा सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसने स्मोक देखा, ठीक, उस स्मोक देखते ही क्या करेगा, वो सायरन बजा रहा है, यानी कि मशीन के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप अपना मोबाइल फोन अपने फेस रिकॉग्निशन कराए, ठीक, फेस रिकॉग्निशन करने में क्या हुआ, जैसे ही जो भी आपके लॉक कह सकते हैं हम, ठीक है, जो भी ऐप लॉक है या जो भी आपने फेस लॉक अगर लगाया हुआ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो फोन तभी खुलेगा जब वो आपको जज कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी रेटिना वगैरह आप जब आधार वगैरह के लिए जाते हैं, है ना, तो उसमें वहां पर पूरी वेरिफिकेशन होती है पर्सन की, ठीक। वो सारी की सारी जो बायोमेट्रिक्स हैं, आपने कुछ ऐसे देखे होंगे, सर्विलांस सिस्टम्स होते हैं, वो सर्विलांस सिस्टम जो होते हैं वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये अभी हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो सर्विलांस सिस्टम है बैंक्स वगैरह, या बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है होम्स वगैरह में जहाँ पर हमने ऐसे लगाए हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई जहां पर कोई लेजर वगैरह यूज करते हैं, कोई पर्सन घर के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन घर के अंदर एंट्री कर रहा है, बस उस पर्सन ने आपके गेट को खोला नहीं कि अंदर सायरन बज गया, उस पर्सन ने घर के अंदर आपके एंट्री करी नहीं और सायरन बज गया। तो जो मशीन डिटेक्ट कर रही है, ठीक है, अब वो कोई अगर एनिमल है तो उस समय वो नहीं कर रही, सर पूरी की पूरी इंटेलिजेंस है कि वो ह्यूमन है कि वो एनिमल है, ठीक, वो पूरा जज कर पा रही है। तो हम ऐसे मशीन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक कर सकती है, लर्न कर रही है, परफॉर्म कर रही है उन टास्क को। लेकिन कहीं कहीं इसका भी ड्रॉबैक है, ठीक है। तो कोई चीज का अगर अच्छा है तो कहीं कहीं पर नुकसान भी है, ठीक। आपने देखी होंगी कुछ कार हैं जो विदाउट ड्राइवर क्या कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, उसमें हम रिकॉर्ड जो भी चीज हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, हमने वहां पर वो डेस्टिनेशन सेट कर दी है,
पूरी लोकेशन चल रहा है वो, लोकेशन बेस्ड, और जहां उसे पहुंचना है और वो सेफली क्या कर रहा है, पहुंच जा रहा है। उसके अंदर का सेंसर इतना, जो कह सकते हैं कि उसके अंदर जो फीचर्स हमने डाले हुए हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो डेस्टिनेशन पाथ तक जो है अपने आप पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसे जो है अपनी जो कंप्यूटर कॉपी है वहां पर आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब बात आती है कि डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, कि हर किसी ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। नीति आयोग, नीति आयोग की बात करते हैं कि सबसे पहले नीति आयोग ने जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नीति आयोग ने डिफाइन किया। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स, यानी कि इसने नीति आयोग ने कहा कि मशीन्स की एक एबिलिटी है टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क। देखो जो भी हमारे थिंकिंग, सोच, थिंकिंग परसिविंग, कोई भी चीज हम ग्रैब कर रहे हैं, या लर्निंग, या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो भी हम टास्क होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉग्निटिव टास्क। ठीक है, तो इन्होंने नीति आयोग ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एआई रेफर्स टू दी एबिलिटी, ये मशीन्स की एबिलिटी है। इन्होंने कहा कि एक ऐसी एबिलिटी है मशीन्स की जो ऐसे कॉग्निटिव टास्क को कर सकते हैं। कौन कौन से? थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो फायर अलार्म क्या कर रहा है, स्मोक आने पर डिसीजन तो ले रहा है, वो वहां पर फायर अलार्म बजा रहा है, वो उसका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है। Initially conceived as a technology that could mimic human intelligence। मिमिक का मतलब जो पूरा का पूरा कॉपी कर रहा है किसको? ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ठीक है, यानी कि मशीन की एक ऐसी एबिलिटी जो थिंकिंग से लेके परसिविंग, लर्निंग सारे काम कर पा रही है। ठीक, और किसको कॉपी कर रही है वो? टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर रही है वो। ठीक है, AI has evolved in ways that far exceed its original conception. With incredible advance processing and computation power, intelligent systems can now be deployed to take over a variety of tasks, enable connectivity and enhance प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एआई की मदद से बहुत सारे ऐसे टास्क किए जा रहे हैं, जैसे डेटा कलेक्शन। आपने देखा होगा जब कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कभी आप एनडीए वगैरह या कोई भी आप सीटीएस वगैरह की कोई भी एग्जाम दोगे, तो आप वहां पर ओएमआर सीट भर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रेस्पॉन्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने उस ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन जो उसका करेक्ट ऑप्शन है, उसमें आपने क्या करना होता है, सर्किल करना होता है। तो अब मैन मैन के लिए ये बहुत, जब लास्ट में सब पूरे इतने बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं और उनकी सारी की सारी जो भी कॉपीज हैं, ठीक है, उनको चेक करने का जो काम होता है वो सिंगल सिंगल कभी नहीं किया जाता। क्या करते हैं वहां पर, एक OMR मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी आप ब्लैक पेन से सर्किल करते हो, ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, उन सारे आपके जो भी रेस्पॉन्स शीट होती है, यानी कि जो आपकी जिसमें आपने सर्किल किया हुआ था, उन सबको बल्क में इकट्ठा किया जाता है, और जैसे प्रिंटर के सामने पेज लगा देते हैं ना, सेम ऐसी पेज जो है उसमें लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली पेज उसके अंदर जाते रहते हैं, और जो रेस्पॉन्स होते हैं आपके, जैसे किसी का आंसर ए है, बी है, तो उस तरीके से वो क्या करेगा, आपके आंसर्स को जज करते रहेगा और आपको मार्क्स अलॉट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये एक एक इंडिविजुअल बच्चों को मार्क्स अलॉट करना पॉसिबल नहीं है। ना ये हम उनकी मैन्युअली उनको कॉपी ना तो चेक कर सकते हैं, ना ही हम उनको जो मार्क्स हैं उनको अलॉट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स रही हमारे सामने। तो हमने विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्योंकि किसी किसी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जो मार्क्स हैं
उसमें भी आपको किसी के 10 मार्क्स आ रहे हैं और 2 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग से कम हो गए, तो हो सकता है कि उसके 8 मार्क्स हो। तो ये कर पाना ह्यूमंस के लिए इतने सारे बच्चों का पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। और मशीन क्या कर रही है, उसके अंदर पहली फीड है कि अगर 2 मिस्टेक्स हो गए तो इतने मार्क्स मैंने कम करने हैं। तो जब वो लास्ट में फाइनल सम अप करेगी तो उस टाइम पर क्या होगा, वो कम हो जाएंगे उसके मार्क्स। ठीक है, तो ये नीति आयोग ने ऐसा डेफिनेशन दी। फिर आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर इंजन है, इज द सॉफ्टवेयर इंजन दैट ड्राइव्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसने इसे फोर्थ रिवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन, यानी कि अभी तो फिफ्थ जनरेशन हम यूज कर रहे हैं जो रोबोट्स वगैरह हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन के लिए कहा कि इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फोर्थ जनरेशन के आगे से। इट्स इम्पैक्ट कैन ऑलरेडी बी सीन इन होम्स। और कह रहा, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी जो परछाई है ये हमारे घर से ही होते हुए दिख रही है। ठीक है, हमारे बिजनेस से होते हुए दिख रही है या कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस से होते हुए दिख रही है। रोबोट्स, आपने नाम सुना होगा, रोबोट मूवी भी देखी होगी। तो वहां पर आप उस चीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आराम से महसूस कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं देखी है मूवी, ठीक, तो वो देखे उस मूवी को। ठीक, एक ये जानने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। वहां पर कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए जो बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही टास्क कर पा रहे हैं। उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है कि वो वर्क जो है ह्यूमन कर रहा है कि वो रोबोट है। ठीक है, और जर्मन, ब्रिटेन, इनमें कुछ ऐसे न्यूज एंकर हैं, ठीक है, जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज करते रहेंगे और वो न्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर उसे जज करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल वो टाई आई पहन के पूरा बैठा होगा वहां पर, या वो बैठी होगी, तो लेकिन हम उसे बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि वो फीमेल है या वो रोबोट है। तो बहुत सारे ऐसे एंकर्स भी हैं जो रोबोट हैं, और बिल्कुल वो एज ए ह्यूमन क्या कर रहे होंगे, अपना फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अगर हम कोई भी चीज पढ़ लें तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे या नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, फिर इट विल सून बी ड्राइविंग कार। अभी ड्राइविंग कार नाम सुने हैं कि बहुत सारे विद ड्राइवरलेस कार्स, जहाँ पर मैं भी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि वहां पर डेस्टिनेशन खाली सिर्फ आपने कहाँ जाना है ये उसमें सेट करना है, बस उसके बाद वो कार विद द हेल्प ऑफ GPS, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंचा देगी जहां उसे पहुंचना है। ठीक है, stocking warehouses and caring for young and elderly, it holds the promise of solving some of the most pressing issues facing society, but also present challenges such as inscrutable black box algorithm, unethical use of data, and potential job displacement. इसके अलावा जो मॉल्स हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो भी गारमेंट शॉप हैं या जो भी आपके थिंग्स वगैरह, जो भी चीजें वगैरह आ रही हैं, वहां पर सिर्फ उस वेयर हाउस जहाँ पर रखा जा रहा है, वहां पर उन जो आर्टिकल्स हैं उनको सिर्फ उस मशीन के आगे से ले जाना होता है बस। कोई एंट्री नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे वो आर्टिकल उसके आगे से जाते रहेंगे उनकी एंट्री सिस्टम में होते रहेगी। ठीक है, आप कभी अगर मॉल्स वगैरह के सामने अगर जल्दी देखो, सुबह सुबह एक बड़ी सी गाड़ी दिखेगी आपको, वहां से सामान वगैरह क्या हो रहा है, सामान उतारा जा रहा है और मॉल्स वगैरह में भरा जा रहा है। Yes, sir. इसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, एक बारकोड मशीन लगाई गई है, जो भी आर्टिकल हैं उन सारे आर्टिकल्स को क्या किया जा रहा है, फटाफट से उसके टैग मार्क जो टैग्स होते हैं वो उनको क्लिक किया जाता है बस। और वो मशीन क्या करेगी, उस कौन सी कंपनी की है, कौन सी, क्या उस पर डिस्काउंट चल रहा है, क्या MRP है, कौन सा ब्रांड है ना, उसकी क्या लेंथ है, क्या है, वो सारी की सारी उनकी डिटेल्स उनके सिस्टम में आ जाएगी। और क्वांटिटी विथ क्वांटिटी, अगर कोई फोन जो है 10 पीस है, तो जैसे ही वो 10 एक ही मॉडल के अंदर आएंगे शोरूम में,
तो उसके सिस्टम में क्या होंगे, वहां पर एंट्री 10 हो जाएगी, और जैसे ही सेल आउट हुआ तो 10 में से एक कम कर देगा और वहां पर 9 हो जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर से भी बनाए, इसलिए वहां पर कहीं की जो इससे पहले वाली डेफिनेशन थी वो एबिलिटी ऑफ मशीन, ठीक है, या एबिलिटी ऑफ अ मशीन थिंक, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें लिखी थी ना, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। तो ये इसलिए लिखी गई है क्योंकि इसमें कुछ हार्डवेयर पार्ट भी काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपने फोन में अगर देखेंगे तो कुछ आपके पास क्या होंगे, एप्स होंगी ऐसी जो क्या कर रही हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दे रही हैं। ठीक है। अब एक कुछ दिन पहले कुछ ऐप ऐसी आ रही थी जो, अगर आप टाइगर लिख रहे हैं तो आपके फोन के आपके बिल्कुल रियल वे में 3D वे में एक टाइगर आ जा रहा है या कैट आ जा रही है। वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए आपको एआई का अपडेट करना पड़ता है आपके फोन में। ठीक है, अगर बहुत लोगों ने अगर किया होगा तो आप ये देखोगे कि वहां पर से जो एनिमल्स हैं बिल्कुल आपको आपके बगल में दिखेंगे। ठीक। तो वो एक टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक। फिर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर सर डेली ये लाइफ। होता कैसे है? कैसा? सर जैसे आपने बोला कि सर एनिमल हमारे बगल में जैसे हो जाते हैं 3D, तो सर ये होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऐप है, सॉफ्टवेयर है। ठीक ओके है, सर। वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, जिसकी मदद से ये सारा हो रहा है। वो एक ऐसा मतलब इमेज क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल है नहीं आपके बगल में कोई लायन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक ऐसी प्रीव्यू बना देगा, ठीक, कि लगेगा जैसे कि वो बिल्कुल आपके सामने है। आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, पबजी वगैरह जो भी गेम आजकल चल रहे हैं, या मारियो वगैरह आपने देखा होगा, उसमें क्या हो रहा है, जब आप खेलते हो तो बिल्कुल ऐसा महसूस करते हो कि वो आप हो। आप हल्का सा भी अगर बटन, थोड़ी देर टाइमिंग की अगर दिक्कत हो गई तो वो आउट हो जाता है, या वो नीचे गिर गया पहाड़ी से, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। यस तो सर। आप ये देखोगे, बिल्कुल रियल व्यू देखने को मिलेगा आपको। हर बार स्टेज अपने आप चेंज हो रही है जैसे ही आप लेवल क्रॉस करते हो। वो स्टेजें अपने आप कहाँ से आ रही हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेम्स में सबसे पहले ये इंक्लूड कराया गया। जो आपने, जो बहुत पहले से गेम खेल रहे हैं या कोई पुराने गेम्स आप देखोगे ना, ये ये क्या बोलते हैं, जो कैसा से पहले कैसेट्स वगैरह आते थे वीडियो गेम में, ठीक है, उसमें कैसेटें आती थी छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन टाइप की। उन कैसेट्स को डाल के अलग अलग गेम्स खेले जाते थे। और आप देखोगे क्योंकि वो कैसेट 1990 के आसपास से चलती थी वो। ठीक। तो उस टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा था उस टाइम से। ठीक। सबसे पहला जो एग्जांपल है, ठीक, जो हम पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ में, आपको कि क्वेश्चन आएगा वहां पर, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूज इन आवर डेली लाइफ। तो आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे, ये आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला है एक्साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जहाँ से सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो एक्साइटनेस है, आप एक मोबाइल फोन को देखो, सब चीज दिखेगी उसमें, पूरा टोटल कंप्यूटर से कम नहीं है वो। एडवांस फीचर। ठीक है। स्मार्टफोन्स में has many applications that running and provided services with the help of AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए वो टोटली आपके स्मार्टफोन में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। गूगल असिस्टेंट, ठीक है, बस सर्च करने में क्या करना था आपने, बस खाली बोलना था। ठीक, कोई भी एक चीज ढूंढ रहे हो तो आपने क्या किया, उसको सर्च किया। ठीक। सर्च करने में वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ढूंढ देगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट करके देगा गूगल असिस्टेंट। फिर अगर आप अमेजन यूज कर रहे हैं, अमेजन यूज किया है सबने, ठीक, तो वहां पर अमेजन में आपको एलेक्सा, यूज किया है एलेक्सा को, ठीक, एलेक्सा में आप जो भी चीज बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको वो जवाब देगा एलेक्सा। जैसा आप उससे रेस्पॉन्स मांगोगे वैसा रेस्पॉन्स वो आपको देगा। ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने यूज नहीं किया है।
हेलो एलेक्सा, गुड आफ्टरनून। हेलो एलेक्सा, से गौरव। में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप अपने उसमें करके देखेंगे तो ये आपको, क्योंकि नेट भी चल रहा है, ठीक है, तो वो आपको सारी सारी चीजें दिखाएगा, जो भी चीज आप इससे बोल रहे हैं। वेर इज माई ऑर्डर, स्पोर्ट्स शूज। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ये अभी फाइंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप जब भी आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो आपको शो होगा। अपने उसमें करके देखना आप, ठीक है। बात करते हैं सोशल मीडिया की। ठीक, सोशल मीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है टोटली। ठीक। और आपने देखा होगा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, ये सब के सब जितने भी ऐप्स हैं, सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी एक पर्सन ने क्या किया, कोई अपनी टाइमलाइन में कुछ पिक्चर्स या कुछ पोस्ट डाली, वो सबके पास पहुंच रही हैं, सबके पास पहुंच रही हैं। ठीक है। आप किसी पिछले साल कोई फेसबुक में, या आपका बर्थडे जब आता है, तो फेसबुक आपको क्या करता है, आप कहाँ कहाँ पिछली बार गए हुए थे, वो सब वहां पर आ जाता है। ठीक है। आपकी सारी की सारी पोस्ट वहां पर दिखने लग जाती हैं, जो पिछले साल आए। कभी आता है ना, 1 ईयर एगो आप यहाँ पर थे, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो आपकी सारी टाइमलाइन को जज कर रहा है। ठीक। और उसके बाद वो वहां पर आपको दिखा रहा है जहां जहां आप गए हुए थे। ये सब नोटिफिकेशन जो आपके फोन में आ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। थर्ड है आपका म्यूजिक एंड मीडिया स्ट्रीमिंग एप्स लाइक स्पॉटिफाई, यूट्यूब। Artificial intelligence is making a decision for the users. AI records playlist history and generating some recommendation for watching or playing songs. आप देखते हैं, जब भी आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हैं, आपने यूट्यूब में कोई चीज सर्च करी, तो सर्च करने में आप देखोगे कि उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, वो ऑटोमेटिकली आपके वहां पर आ जाती है। ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो एक आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का एग्जांपल। अगर आपने कभी ओल्ड सॉन्ग के बारे में सर्च किया, तो ऑटोमेटिकली सारी सारी जो सर्चेज होंगी, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही दिखाने लग जाएगा। ठीक है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपने कोई म्यूजिक सुनी, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनाते हैं। आप क्या बना रहे हैं, प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बनाने में क्या हो रहा है, जो भी आप म्यूजिक वहां पर रख रहे हैं, और वही सॉन्ग एक के बाद एक क्या हो रहा है, वहां पर प्ले हो रहा है। ठीक। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऐसे ही सेम वेबसाइट्स हैं, आप अलग अलग जगह वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं। ठीक है। और जहां जहां आप विजिट कर रहे हैं, उस जगह पर क्या हो रहा है, आपकी जो हिस्ट्री है, जहां विजिट हिस्ट्री, या कभी कभी आप क्या, जो आप जिन वेबसाइट्स पर सर्च कर रहे हैं, उन सर्च के हिसाब से भी आपको क्या मिलेगा, सर्च के हिसाब से भी आपको मिलेगा जहां जहां आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक। टाइम होने वाला है, आप जो जो लोग अभी तक इसमें जुड़े हुए हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नेम, अपना सेक्शन एक बार कर लें, ताकि आप यहाँ तक लास्ट तक आपने सुना, ठीक है, वो आप रिकॉर्ड हो जाए। ठीक। और आपके अटेंडेंस इसमें कंटिन्यू रहे। सभी बच्चे जो जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो अपना नेम, अपना सेक्शन इसमें लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके अटेंडेंस इसमें नोट डाउन हो जाए। ठीक। और उसके बाद क्लास लीव कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी लिखने के बाद। ठीक, अपनी अटेंडेंस लिखने के बाद आप इसमें क्लास लीव कर लें।
सर हमें इसमें कॉपी कौन सी बनानी है? कौन सी कॉपी बनानी है आपने? वन साइड रूल, वन साइड ब्लैंक। ओके सर। हम्म। सर जो आपने ये काम भेजा है करना है कॉपी में? इसे फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, जो भी चीजें मैंने अभी पढ़ाई हैं इसको आपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके सर। हम्म। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे। सैटरडे, सैटरडे को होगी शायद आपकी क्लास, 9 से 9 की। ठीक है, ठीक है क्लास। हम मीटिंग क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लास लेफ्ट करते हैं सभी बच्चे। आपकी नेक्स्ट क्लास अभी होगी, अगर कोई तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके।